ओके, सो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर गंगा का जन्म कहाँ हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इस सेशन में। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो रिवर गंगा का जो जन्म होता है वह दो नदियों के मिलने से होता है। तो देखते हैं कि ये दो नदियां कौन कौन सी। तो देखिए, उत्तराखंड में एक प्लेस है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम के जगह से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम होता है भागीरथी। तो ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा, एक और नदी जो दूसरे ग्लेशियर से निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। तो ये दूसरी नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ये निकल करके आगे जाकर अंत में ये भागीरथी के साथ मिल जाती है। ये सतोपंथ ग्लेशियर में से जिस प्लेस से निकलती है उस प्लेस का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्राइन है। भारत के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ के पास से निकलती है और इस रिवर का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर। और ये हो गई भागीरथी रिवर। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी आगे चल करके एक प्लेस पर मिल जाती है और इस प्लेस का नाम होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहां नदियां मिलती हैं, संगम। तो देवप्रयाग में चूंकि दो नदियों का मिलन होता है इसलिए इसे प्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का मिलन होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं। ये देवप्रयाग है, यहाँ पर एक रिवर, ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आकर के आपस में मिल रही हैं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो इस तरह से हमने देखा देवप्रयाग। ओके, अब हमें इसमें देखना है कि कुछ नदियां जो हैं वो अलकनंदा नदी में आकर के मिल जाती हैं और इन नदियों को हम लोग को अच्छे से देखना होगा क्योंकि इनसे उत्तराखंड के 5 प्रयाग भी जानने को मिलेगा। तो इसके अलकनंदा के एक तरफ से कुछ नदियां आकर के मिल जाती हैं एक के बाद
तो ये 3 उसमें से प्रमुख नदियां हैं और ये आ करके मिल जाती हैं अलग अलग स्थानों में। ये भी अलग अलग प्रयाग हैं जिनके नाम हम लोग देखेंगे। पहले जान लेते हैं कि इन नदियों के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले जो नदी मिलती है इंपॉर्टेंट रिवर, उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। जो दूसरी नदी आगे चल करके अलकनंदा के साथ मिलती है वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी। और तीसरी नदी पिंदार। इसके अलावा एक और नदी है जो कि अलकनंदा में आगे चल करके मिल जाती है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। तो इस तरह से अलकनंदा में ये 4 नदियां मिलती हैं। सबसे पहले धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंदार और अंत में मंदाकिनी। और फिर ये टोटल अलकनंदा जाकर के देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिल जाती है। अब इसमें जानने वाली मुख्य बात है ये प्लेसेस जहां पर ये मिलती हैं इन्हें भी प्रयाग कहा जाता है। तो धौली गंगा जहां पर अलकनंदा के साथ मिलती है उसको हम जानते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से। विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो उस स्थान को जानते हैं हम लोग नंद प्रयाग के नाम से। और पिंदार रिवर जब अलकनंदा के साथ मिलती है तो उसका वो जो प्रयाग है उसको हम लोग जानते हैं कर्ण प्रयाग के नाम से। फिर मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और ये प्लेस होता है रुद्रप्रयाग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंत में ये अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ 5 प्रयाग हुए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और अंत में देव प्रयाग। ये 5 ही प्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये प्रयाग में कौन कौन नदियां मिलती है। जैसे कि कर्ण प्रयाग में कौन नदी मिलती है, तो पिंदार और अलकनंदा। इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वी शुड बी एबल टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भागीरथी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर भागीरथी की एक छोटी सहायक नदी है, उसका नाम है भीलांगना। भीलांगना जो कि भागीरथी की एक सहायक नदी है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि इनके पास में ही, जहाँ पर जंक्शन उसके पास में ही एक डैम है। भागीरथी नदी पर एक डैम है और इस डैम का नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। एवं इसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 260 मीटर है। तो ये भारत की सबसे ऊंची डैम है। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची डैम कौन है, तो इट इज टिहरी डैम। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, हाइट 260 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें जानना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल देखा गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी का उद्गम होता है, स्टार्टिंग होता है। उसके बाद से एक नदी अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर के बद्रीनाथ नामक स्थान से, और इसमें कई नदियां मिलती है और आगे चल के अलकनंदा फाइनली देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिल जाती है। और जब ये नदी देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिल जाती है तब इनका कंबाइंड फॉर्म जो है देवप्रयाग से आगे चलने पर गंगा के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी जो है ये कहलाती है गंगा रिवर। तो
बेसिकली गंगा रिवर कहाँ से गंगा का नाम कहाँ से गंगा पड़ा, तो ये देवप्रयाग से आगे की तरफ ये गंगा कहलाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कि हम लोगों को याद रहना चाहिए। अब ये देवप्रयाग से जब आगे बढ़ती है तो इसके मार्ग में कुछ इंपॉर्टेंट शहर पड़ते हैं जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। उनमें से एक इंपॉर्टेंट सिटी है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश किस नदी के किनारे है, तो वो गंगा नदी के किनारे है। ये हम लोग और ऋषिकेश से जब ये आगे बढ़ती है नदी तो कुछ ही दूरी पर अराउंड 30-40 किलोमीटर के रेंज में ही है दूसरा सिटी इंपॉर्टेंट, हरिद्वार। और इसके बाद ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से टोटली हमने ऑल टुगेदर देखा कि गंगा नदी का जो है जन्म होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से एवं अलकनंदा, ये दोनों नदियों के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी का स्टार्टिंग होता है और ये इंपॉर्टेंट सिटीज ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो और ये पंचप्रयाग उत्तराखंड के ये पांचों ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से इसे पूछा जा सकता है। हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या पूछे गए थे। लेट अस सी द सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग लाइक ये गोमुख और ये टिहरी डैम द की हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। नाउ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम ABCD, आपको आंसर देना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, द हाईएस्ट डैम टिहरी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये सभी पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा, सो इज इट क्लियरली विजिबल। और मैच द फॉलोइंग। अब देवप्रयाग में किन नदियों का कन्फ्लुएंस हुआ है, तो यू हैव टू आंसर। उसके बाद से ये कोड मैच करना है कि किस प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो इस तरह से हमने सोर्स ऑफ गंगा देखा इस लेक्चर में, और आगे के लेक्चर में हम लोग जो है इस गंगा नदी का आगे का जो पथ है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो उसके रास्ते में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स इसके साथ ट्रिब्यूटरीज मिलती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड दैट्स ऑल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।